हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन ईडीएम्स पार्ट 3। तो दोस्तों आज हम कुछ ईडीएम्स डिस्कस करेंगे कि जिसमें हम जो पिछले दो पार्ट्स में हमने जो डिस्कस किए थे कुछ ईडीएम्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आज हम कुछ और नए ईडीएम्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ईडीएम वो कौन सा है, उसका मतलब क्या है और उसको हमने सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो ईडीएम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका स्कूल या कॉलेज का एग्जाम हो या आपको किसी कंपटीशन का एग्जाम दें तो वहाँ ईडीएम जरूर आते हैं। तो इसको बड़ी अच्छी तरह से हमने करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले दो पार्ट भी देखना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। सी आई टू आई, इसका मतलब होता है पूरी तरह से सहमत होना, टू बी इन कंप्लीट एग्रीमेंट। मतलब किसी से जो पूरी तरह से सहमत होना है उसको हम बोलते हैं सी आई टू आई। ही डजंट सी आई टू आई विद मी ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर वो मेरे साथ पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो दूसरा इडियम देखो, ड्रॉ द लाइन। इसका मतलब है सीमा तय करना, टू फिक्स द लिमिट। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग शुडंट एक्सीड ₹2 लाख। हमें कोई सीमा तय करनी चाहिए खर्चे की, जो टोटल खर्चा है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फार क्राई का मतलब होता है, एक तो होता है बड़ी लंबी दूरी, तो जैसे इट इज ए फार क्राई फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क। दिल्ली से न्यूयॉर्क बहुत लंबा रास्ता है। और दूसरा है, फार क्राई का मतलब होता है मुश्किल काम, कि कोई ऐसा आसान काम ना होना, कोई चीज आसान ना होना। इट इज ए फार क्राई फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, उससे डेमोक्रेसी जमहूरियत की तरफ जाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। इट्स ए फार क्राई, इतना आसान नहीं है। ग्रेन ऑफ साल्ट होता है मतलब डाउट या शक। ही ओपन टेल्स लाइज सो पीपल टेक हिज स्टेटमेंट्स विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। क्योंकि वो अक्सर झूठ बोलता रहता है, इसलिए लोग उसकी जो भी वो बोलता है उसको शक की नजर से देखते हैं, उस पर डाउट करते हैं। स्प्लिटिंग हेयर्स, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। मतलब कई बार कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना। कोई बात होती नहीं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा देना। इट इज नो यूज स्प्लिटिंग हेयर्स। बेमतलब छोटी छोटी बातों को बढ़ा देना या उन पे झगड़ा करना का उसका कोई फायदा नहीं होता। लीव इन द लर्च, मतलब इसका मतलब है कि मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ देना, जब उसकी जरूरत हो तब साथ छोड़ देना किसी की। ही लेफ्ट मी इन द लर्च, मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। लीव तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है लेफ्ट, मतलब उसने साथ छोड़ दिया मुश्किल की घड़ी में। मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब पूरा जोर लगा देना, हर संभव प्रयास करना। His adversaries moved heaven and earth to get him punished. जो उसके विरोधी थे उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उसको सजा दिलवाने के लिए। तो ये इसका सेंटेंस हमने बनाया है। अंडर द नोज का मतलब होता है अपनी उपस्थिति में, सरेआम, नाक के नीचे से, जैसे हम बोलते हैं। द थीफ स्टोल द ज्वेलरी अंडर हिज नोज। जो चोर था उसने उसकी उपस्थिति में जो ज्वेलरी है वो उसको चुरा लिया, जेवरात चुरा लिए। ऑल द रेज, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत पॉपुलर हो, उसको कहते हैं आजकल ये इट इज ऑल द रेज। इसका बहुत ही फैशन है या इसका बहुत प्रचलन है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। नाउअडेज फ्लाइंग इज ऑल द रेज। आजकल जो फ्लाइंग है ना, उड़ान मतलब जहाज उड़ाना, या उसका बड़ा जो है रेज है, बड़ा उसको पॉपुलर है। इन हॉट वाटर, इसका मतलब होता है मुसीबत में होना,
मतलब देखो हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी में, बहुत पानी में मतलब मुसीबत में होना, वहां से अंदाजा लगाए। ही इज इन हॉट वाटर आफ्टर हिज स्पीच, वो अपना जो उसने भाषण दिया था ना उसके बाद वो बड़ा मुसीबत में आ गया है, वो मुसीबत में है उसके बाद। राइट हैंड मैन मतलब सबसे निपुण सहायक किसी का। रमेश इज रिगार्डेड एज ऑनर्स राइट हैंड मैन, रमेश जो है जो मालिक का सबसे निपुण सहायक माना जाता है। ह्यूमन सर्विस, इसका मतलब तो उत्तम दर्जे का काम। राम प्रोवाइडेड ह्यूमन सर्विस टू सेव द पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, राम ने जो फ्लड के टाइम पे लोगों को बचाने का काम किया वो उत्तम दर्जे का काम था। ही प्रोवाइडेड ह्यूमन सर्विस, उत्तम दर्जे का सर्विस उसने दी थी। ए मैन ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सके, वो जो कहे वो करे, जो उसने एक बार बोल दिया वो करेगा, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है। यू कैन सेफली ट्रस्ट हिम, ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, आप उस पर इत्मीनान से विश्वास कर सकते हैं, वो अपने वर्ड्स का जो उसने कहा उस पर पक्का है, वो उस पर मुकरेगा कभी नहीं। वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब जो कहते हैं हम भेड़ की खाल में भेड़िया, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। बीवेयर ऑफ दैट वोल्फ इन शीप्स क्लोथ, उससे सावधान रहिए, वो जो भेड़िया है ना शीप के क्लॉथ में, भेड़ की कपड़े डाले हुए है भेड़िया, उससे जरा बच के रहना, सावधान रहना। टर्न द कॉर्नर, इसका मतलब होता है मुश्किल घड़ी का टल जाना, जो क्राइसिस आता है वो टल जाना। द डॉक्टर सेज द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर, डॉक्टर ने बोला जो बड़ी ज्यादा मुसीबत, जिसका बहुत ज्यादा खतरा था ना, वो घड़ी टल गई है। ब्लैक शीप, इसका मतलब होता है बुरा व्यक्ति, धोखेबाज। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी में, हर कौम में बुरे व्यक्ति होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऑन दी टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है दुविधा, भ्रांति, असमंजस, अनिश्चितता। आई वॉन्ट द मैटर टू बी सेटल्ड इमीडिएटली, इट कीप्स मी ऑन द टेंटर हुक्स, मैं चाहता हूं कि ये मुद्दा है ना अभी संभल जाए, क्योंकि ये मुझे दुविधा में, इसने मुझे अनिश्चितता के माहौल में डाला हुआ है। एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है संबंध खराब हो जाना। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, जो फर्म है ना, जो कंपनी थी, जो फर्म थी, वो जब खत्म हो गई तो उसके बाद जो उसके पार्टनर थे उनके रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए। स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, इसका मतलब होता है कोई चीज खुद ब खुद बयान करना, प्रमाणित करना। दिस बुक स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज राइटिंग एबिलिटी, ये किताब उसकी जो राइटिंग, लिखने की क्षमता है, उसके बारे में खुद ब खुद बयान करती है, उसको प्रमाणित करती है। तो देखा दोस्तों, हमने डिटेल में डिस्कशन की ईडियम्स के बारे में। तो हमने पूरा चर्चा की कि ईडियम्स क्या होता है, उसके जो उसका मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर ईडियम का, और उसको सेंटेंस में कैसे बनाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इसमें, स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो बॉक्स में जाके अगर आपको और क्या चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो के बारे में भी कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।